जीवन की अनगिनत उलझनों के बीच मनुष्य लगातार किसी ऐसी अवस्था की तलाश में भटकता रहता है जहां शांति का अमृत हर सांस में घुल जाए। भौतिक इच्छाओं के शोर, अतीत की परछाइयों और भविष्य की अनिश्चितताओं के बीच आत्मा किसी ऐसे दरवाजे की तलाश करती है जो भीतर के अंधेरे को भेद कर प्रकाश का रास्ता दिखा सके। यही वह क्षण होता है जब ध्यान का महत्व स्पष्ट रूप से सामने आता है। वह साधना जो न केवल विचारों की उलझन को सुलझाती है बल्कि अस्तित्व के हर स्तर को संतुलन में लाती है। बौद्ध ध्यान परंपरा सदियों से मानव चेतना को उच्चतम शिखर तक पहुंचाने का मार्ग बताती रही है। बुद्ध ने सिखाया कि सही विधि में बैठना केवल किसी मुद्रा में समय बिताना नहीं, बल्कि अपने भीतर गहरे उतरने की कला है। जब आप इस साधना में प्रवेश करते हैं तो आप बाहरी हलचल से दूरी बनाकर एक ऐसे गहरे सागर में उतरते हैं जहां लहरें शांत हैं, किनारे अनंत हैं और गहराई का कोई अंत नहीं। ध्यान की यात्रा आरंभ करने के लिए सबसे पहले स्थान का चुनाव महत्वपूर्ण है। ऐसा कोना खोजें जहां हवा स्वच्छ हो, शोर न्यूनतम हो और प्रकृति का स्पर्श सहज महसूस हो। धरती के करीब बैठना सर्वोत्तम होता है क्योंकि जमीन का स्पर्श शरीर की ऊर्जा को स्थिर करता है। एक स्थिर कुशन या आसन पर बैठें, रीढ़ सीधी रखें परंतु तनाव रहित। सिर, गर्दन और पीठ एक सीधी रेखा में हों। आंखें हल्के से बंद करें, होंठ ढीले छोड़ दें और सांस को उसके स्वाभाविक प्रवाह में बहने दें। अब मन को वर्तमान क्षण में स्थिर करने की शुरुआत करें। बौद्ध साधना में इसे स्मृति या सतर्क जागरूकता कहा जाता है। इसका अर्थ है कि आप अपने हर श्वास प्रश्वास को पूरी सजगता से महसूस करें। हवा का अंदर प्रवेश करना, फेफड़ों में फैलना और फिर बाहर आना, इस पूरे चक्र को बिना किसी बदलाव के देखना, केवल देखना, बिना किसी निर्णय या व्याख्या के। जैसे कोई शांत नदी किनारे बैठा यात्री बस प्रवाह को देख रहा हो। जब विचारों की लहरें उठें, और वे अवश्य उठेंगी, तो उन्हें दबाने का प्रयास न करें, बस उन्हें पहचानें और हल्के से जाने दें। बुद्ध कहते थे, विचार आकाश में उड़ते बादलों की तरह हैं, उन्हें पकड़ने की कोशिश मत करो। आपका काम केवल आकाश को देखना है, बादलों से उलझना नहीं। धीरे धीरे जैसे जैसे ध्यान गहरा होता है, आपका मन स्थिर झील जैसा हो जाएगा। इस अवस्था में संवेदनाएं, ध्वनियाएं और स्मृतियां केवल दूर से आती प्रतीत होंगी और आप उनके बीच एक दर्शक मात्र होंगे। यह वही क्षण है जब आप समाधि की ओर बढ़ रहे होते हैं, जहां अस्तित्व और चेतना एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। बौद्ध तकनीकों में एक प्रमुख विधि है अनापानसति, श्वास की सजगता। इसमें आप केवल सांस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। शुरुआत में सांस गहरी लें, फिर धीरे धीरे स्वाभाविक लय में आने दें। सांस जितनी सूक्ष्म होगी, मन उतना ही स्थिर होगा। समय के साथ आप पाएंगे कि सांस और विचार दोनों की तीव्रता घट रही है और भीतर एक गहन नीरवता स्थापित हो रही है। इसके बाद विपश्यना, अंतर्दृष्टि ध्यान का अभ्यास किया जाता है। इसमें आप अपने शरीर के प्रत्येक हिस्से को क्रम से अनुभव करते हैं। सिर के शीर्ष से शुरू करके धीरे धीरे पैरों तक ध्यान ले जाएं। हर अंग की अनुभूति महसूस करें, गर्मी, ठंडक, स्पंदन, झंझनाहट, जो भी है उसे बिना नाम दिए बस देखें। इस तरह आप शरीर और मन के सूक्ष्म संबंध को पहचानने लगते हैं। समय बीतने के साथ आप अनुभव करेंगे कि आपकी संवेदनाओं के प्रति प्रतिक्रिया कम हो रही है। आप दर्द को देखते हैं पर उससे जुड़ते नहीं। आप सुख को महसूस करते हैं पर उसमें डूबते नहीं। यही संभाव की स्थिति है जहां मन किसी भी परिस्थिति में अडिग रहता है। ध्यान की सही विधि का अंतिम चरण है मैत्री भावना, करुणा और प्रेम का प्रसार। इसमें आप अपने भीतर उठती शांति को सभी जीवों के लिए फैलाते हैं। मन ही मन कहें, सभी प्राणी सुखी हों, सभी प्राणी सुरक्षित हों, सभी प्राणी दुखों से मुक्त हों। यह भावना भीतर की कठोरता को पिघलाकर आत्मा को करुणा के सागर में डुबो देती है। धीरे धीरे इस साधना का असर आपके दैनिक जीवन में उतरने लगेगा। आप पाएंगे कि छोटी छोटी बातों पर क्रोध नहीं आता, परिस्थितियां आपको विचलित नहीं करती और मन में एक स्थायी संतोष का भाव रहने लगा है। यही ध्यान का वास्तविक उद्देश्य है, जीवन को सहज, संतुलित और प्रेम से भर देना। जब ध्यान की लहरें मन के भीतर उतरने लगती हैं, तब व्यक्ति महसूस करता है
कि उसकी आंतरिक धड़कनें भी एक विशेष ताल में बंध गई हैं, जैसे हर श्वास एक संदेश लिए आ रही हो और हर प्रश्वास अपने साथ चिंता, तनाव और भय को बाहर ले जा रहा हो। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे एक कोमल फूल के खिलने जैसा होता है। साधना में एक और महत्वपूर्ण पहलू है आसन में स्थिरता। शरीर को स्थिर रखना केवल शारीरिक अनुशासन नहीं, बल्कि मानसिक धैर्य की पहली सीढ़ी है। जब शरीर हिलना डुलना बंद करता है, तभी मन भी स्थिर होना शुरू करता है। प्रारंभिक दिनों में पैरों में झुंझुनी या पीठ में हल्का दर्द महसूस हो सकता है, परंतु जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा, शरीर उस स्थिति का अभ्यस्त हो जाएगा और असुविधा मिटने लगेगी। बौद्ध ध्यान में गुरु अक्सर कहते हैं कि अपनी साधना को जलते दीपक के समान समझो। अगर दीपक की लौ तेज हवा में डगमगाएगी तो प्रकाश स्पष्ट नहीं होगा। उसी तरह अगर आपका ध्यान बार बार बाहरी विचारों से विचलित होगा तो भीतर का प्रकाश साफ दिखाई नहीं देगा। इसलिए धैर्यपूर्वक मन को वापस सांस पर लाते रहो, चाहे वह 1000 बार भटक जाए। ध्यान करते समय सांस के साथ साथ अपने हृदय की धड़कनों पर भी ध्यान देना शुरू करें। यह आपको अपने अस्तित्व के और भी गहरे स्तर पर ले जाएगा। हृदय की प्रत्येक धड़कन ब्रह्मांड की लय से जुड़ी होती है। जब आप इस लय को महसूस करते हैं तो आपको समझ में आता है कि आप अकेले नहीं हैं। आपका हर अंश संपूर्ण सृष्टि से जुड़ा हुआ है। इस गहरे जुड़ाव की अनुभूति धीरे धीरे आपकी दृष्टि बदल देती है। अब आप दूसरों के दोषों पर ध्यान देने की बजाय उनके भीतर की पीड़ा को समझने लगते हैं। करुणा का यह भाव बौद्ध ध्यान का मूल सार है। बुद्ध ने कहा था, करुणा ही वह शक्ति है जो क्रोध को शांति में और घृणा को प्रेम में बदल सकती है। जब आप प्रतिदिन इस विधि का पालन करते हैं तो आपका मन एक साफ दर्पण की तरह हो जाता है। उसमें जो भी प्रतिबिंब आता है वह विकृत नहीं होता। आप वस्तुओं और घटनाओं को वैसा ही देखने लगते हैं जैसी वे वास्तव में हैं, बिना अपने विचारों, मान्यताओं और पूर्वाग्रहों की धुंध के। यही सम्यक दृष्टि कहलाती है, जो बौद्ध मार्ग की पहली सीढ़ी है। कुछ समय बाद ध्यान केवल बैठने की क्रिया नहीं रह जाता, बल्कि वह आपके पूरे जीवन का हिस्सा बन जाता है। चलते समय, खाते समय, काम करते समय, हर क्षण में आप सजग रहना सीख जाते हैं। आप महसूस करते हैं कि हर क्रिया, हर शब्द और हर विचार का अपना प्रभाव है, और इस जागरूकता के साथ आप जीवन को अधिक प्रेम, धैर्य और संतुलन के साथ जीने लगते हैं। जब मन इस स्तर पर पहुंचता है तो भीतर एक ऐसी मौन धुन बजने लगती है जो शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती। यह धुन अनंत शांति की है और इस शांति में ही सच्चा आनंद छिपा है। यही वह क्षण है जब साधक समझता है कि ध्यान केवल तकनीक नहीं, बल्कि जीने की कला है। एक ऐसी कला जो जीवन को साधारण से असाधारण बना देती है। जैसे जैसे यह साधना गहराती है, साधक यह महसूस करने लगता है कि बाहरी संसार की सारी हलचल केवल एक पर्दा है, जिसके पीछे असीम नीरवता छिपी हुई है। दिन भर की दौड़ भाग, रिश्तों के उतार चढ़ाव, परिस्थितियों की अनिश्चितता, ये सब उसी पर्दे पर चलते दृश्य हैं जिनका वास्तविक अस्तित्व केवल मन की कल्पना में है। ध्यान उस पर्दे को धीरे धीरे हटाता है और आपको सीधा उस शून्य में ले जाता है जहां कोई बंधन, कोई भय, कोई अपेक्षा शेष नहीं रहती। बौद्ध साधना का एक अत्यंत सूक्ष्म रहस्य है अनासक्ति। यह स्थिति तब आती है जब आप चीजों का अनुभव तो करते हैं पर उनसे चिपकते नहीं। जैसे कमल का फूल पानी में खिलता है पर उसकी पंखुड़ियों पर जल नहीं टिक पाता, वैसे ही साधक जीवन में रहता है पर जीवन उसे बांध नहीं पाता। इस अनासक्ति की स्थिति पाने के लिए निरंतर अभ्यास आवश्यक है, क्योंकि मन की आदत है हर अनुभव को पकड़ने की, चाहे वह सुखद हो या दुखद। ध्यान की यात्रा में एक और महत्वपूर्ण तकनीक है ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करना। किसी शांत स्थान पर बैठकर चारों ओर की आवाजों को ध्यान से सुनना शुरू करें। पक्षियों की चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट, दूर से आती किसी नदी की धुन, इन सभी को बिना नाम दिए, बिना व्याख्या किए सुनते जाएं। यह सुनना आपको वर्तमान क्षण में बांध देता है और मन की भागदौड़ को रोक देता है। धीरे धीरे जब यह सजगता और गहरी होती है तो आप अपनी ही भीतर की ध्वनियों को सुनना शुरू कर देते हैं। सांस की सरसराहट, दिल की धड़कन
और कभी कभी तो अपने विचारों के उठने की हल्की सी गूंज भी। इस अवस्था में साधक अपने अस्तित्व के भीतर उतरता चला जाता है, जैसे कोई गोताखोर समुद्र की गहराइयों में उतरता है, जहां सतह का शोर नहीं पहुंच पाता। जब इस गहराई में पहुंचते हैं तो एक अद्भुत अनुभव होता है, अहम का धीरे धीरे विलय। अब आपको यह महसूस होने लगता है कि आप केवल यह शरीर नहीं हैं, केवल यह नाम या पहचान नहीं है। आप एक विशाल चेतना का हिस्सा हैं, जिसका कोई आरंभ और कोई अंत नहीं। इस अनुभव को शब्दों में बांधना संभव नहीं, क्योंकि यह केवल अनुभव करने की चीज है, समझाने की नहीं। इस अवस्था में साधक को जो शांति मिलती है, वह किसी बाहरी सुख से तुलना नहीं की जा सकती। यह वैसी शांति है जैसे किसी बेचैन पक्षी को आखिरकार अपना घोंसला मिल जाए, या किसी भटके यात्री को अपने घर का दरवाजा। यह वह क्षण है जब साधना का हर क्षण सार्थक हो जाता है। बौद्ध ध्यान की सही विधि में अंत में एक विशेष चरण होता है, कृतज्ञता। जब आप अभ्यास समाप्त करते हैं तो अपने भीतर और बाहर की हर चीज के प्रति आभार प्रकट करें। अपने शरीर के प्रति, जो आपको इस साधना के लिए सहारा देता है, अपनी सांस के प्रति, जो आपको जीवन देती है, उस स्थान के प्रति जिसने आपको स्थिरता दी, और उन सभी जीवों के प्रति जिनके अस्तित्व ने इस संसार को संभव बनाया। यह कृतज्ञता आपके भीतर करुणा और विनम्रता का बीज बोती है, जो हर दिन बढ़ता है। और जब यह बीज अंकुरित होकर वृक्ष बनता है तो उसकी छाया में न केवल आप, बल्कि आपके आसपास का हर व्यक्ति शांति और सुकून पाता है। यही ध्यान का अंतिम फल है, अपने भीतर प्रकाश जगाना और उसे दूसरों तक फैलाना। जब साधना का अभ्यास निरंतर होता है तो एक दिन ऐसा आता है जब आपको लगता है कि आप ध्यान में बैठकर समय भूल गए हैं। घड़ी के कांटे जैसे थम गए हों, सूर्य की किरणें अपनी जगह रुक गई हों, और चारों ओर एक ऐसा मौन छा गया हो जिसमें केवल अस्तित्व की धड़कन सुनाई देती है। यही वह क्षण है जहां ध्यान केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि आपकी चेतना का स्वाभाविक विस्तार बन जाता है। बौद्ध ध्यान में इस अवस्था को निर्विचार समाधि कहा जाता है। यहां न कोई कल्पना होती है, न कोई स्मृति, न कोई योजना, बस एक शुद्ध उपस्थिति। इस उपस्थिति में आपका संबंध किसी एक शरीर या जीवन से नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड से हो जाता है। जैसे महासागर की हर लहर समुद्र का हिस्सा है, वैसे ही आपका हर अंश उस अनंत ऊर्जा का हिस्सा बन जाता है जो हर जगह विद्यमान है। इस गहराई में उतरते समय कभी कभी भीतर पुराने घाव उभर सकते हैं। बचपन की कोई स्मृति, भूली बिसरी पीड़ा, या किसी के प्रति मन में छिपा क्रोध, ये सब ध्यान के दौरान सतह पर आ सकते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि इन्हें रोकना या दबाना नहीं चाहिए, बल्कि प्रेम और धैर्य से देखना चाहिए। जैसे अंधेरे कमरे में दीपक जलाते ही सारी चीजें साफ दिखने लगती हैं, वैसे ही सजगता की रोशनी इन भावनाओं को स्पष्ट कर देती है, जिससे वे धीरे धीरे घुल जाती हैं। ध्यान की सही विधि में सांस और विचारों के बाद अगला केंद्र होता है, शरीर की ऊर्जा का प्रवाह। बौद्ध साधक प्राचीन काल से काया अनुपश्यना यानी शरीर का गहन अवलोकन करते आए हैं। इसमें आप सिर से पांव तक अपनी पूरी देह को जैसे एक स्कैनर की तरह देखते हैं, हर हिस्से की संवेदना महसूस करते हैं। यह अभ्यास आपको अपने शरीर के साथ एक गहरा, सजीव संबंध बनाने में मदद करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत करता है। इसके बाद आता है चित्त अनुपश्यना, अपने मन के स्वभाव को देखना। जब आप मन के उतार चढ़ाव को दूर से देखते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि विचार आकाश में गुजरते बादलों की तरह है। वे आते हैं, कुछ देर रहते हैं और फिर चले जाते हैं। इस दृष्टिकोण से आप किसी भी भावना में बहकर नहीं खोते, चाहे वह खुशी हो या दुख। इस पूरी साधना का सबसे मधुर परिणाम है भीतर से हल्का होना। ऐसा लगता है मानो आपके कंधों से कोई अदृश्य बोझ उतर गया हो। न अतीत की यादें आपको खींच रही हैं, न भविष्य की चिंता आपको डरा रही है। मन की तरंगें शांत महासागर की तरह स्थिर हो जाती हैं। अब आपके भीतर का प्रत्येक विचार, प्रत्येक अनुभूति एक गहन स्पष्टता के साथ सामने आती है। आप समझने लगते हैं कि वास्तविक स्वतंत्रता का अर्थ है अपने मन के दास न रहना। जो व्यक्ति अपने विचारों का स्वामी बन जाता है, वह बाहरी परिस्थितियों से बंधा हुआ नहीं रहता। बौद्ध ध्यान पद्धति में इस स्वाधीनता को
निर्मल चित्त कहा जाता है। यह स्थिति तब आती है जब साधक निरंतर सजगता के साथ जीवन जीना शुरू करता है। सजगता का मतलब केवल ध्यान की मुद्रा में बैठना नहीं, बल्कि हर क्षण में जागरूक रहना है। जब आप चलते हैं तो चलने का अनुभव पूरी तरह से महसूस करना, जब आप बोलते हैं तो शब्दों को सजगता से चुनना, और जब आप सुनते हैं तो बिना प्रतिक्रिया दिए सुनना। यही निरंतर ध्यान है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका स्वभाव बदल रहा है। पहले जो बातें आपको क्रोधित कर देती थीं, अब वे मात्र गुजरते बादलों की तरह महसूस होती हैं। पहले जिन इच्छाओं के पीछे आप भागते थे, अब वे आपको उतना आकर्षित नहीं करती। यह बदलाव भीतर की गहराई में एक नई स्थिरता का संकेत है। इस प्रक्रिया में आपके संबंध भी बदलने लगते हैं। आप दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देते हैं, क्योंकि आप समझ जाते हैं कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है। आप केवल करुणा और धैर्य के साथ उनके साथ चलते हैं। यह दृष्टिकोण रिश्तों में तनाव को कम करता है और उन्हें अधिक प्रेममय बनाता है। बौद्ध साधना का एक सुंदर चरण है करुणा ध्यान। इसमें आप केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि संसार के हर जीव के लिए प्रेम और मंगल की भावना भेजते हैं। आप मन ही मन कहते हैं, सभी प्राणी सुखी हों, सभी प्राणी स्वस्थ हों, सभी प्राणी सुरक्षित हों, सभी प्राणी दुखों से मुक्त हों। जब यह भावना हृदय से निकलती है तो यह आपके चेहरे पर, आपके शब्दों में और आपके कर्मों में झलकने लगती है। करुणा ध्यान का प्रभाव केवल मानसिक स्तर पर नहीं, बल्कि शारीरिक स्तर पर भी महसूस किया जा सकता है। आपका चेहरा अधिक शांत, आपकी आवाज अधिक मधुर और आपकी उपस्थिति अधिक सुकून भरी हो जाती है। लोग आपके आसपास आकर सहज ही आराम महसूस करने लगते हैं, मानो आप एक जीवित आश्रय बन गए हों। जैसे जैसे आप इस साधना में और गहराई से उतरते हैं, आप यह समझने लगते हैं कि ध्यान केवल आत्मशांति के लिए नहीं, बल्कि संसार में प्रकाश फैलाने का माध्यम है। जब आपका मन निर्मल और हृदय करुणा से भरा होता है, तब आपके हर कर्म से, हर शब्द से और यहां तक कि आपके मौन से भी दूसरों को लाभ मिलता है। अंततः बौद्ध ध्यान का सार यही है, अपने भीतर एक ऐसा दीपक जलाना जो न केवल आपके अंधकार को मिटाए, बल्कि दूसरों के मार्ग को भी रोशन करे। और यह दीपक तब तक जलता रहेगा जब तक आप सजगता, करुणा और अनासक्ति की इस साधना को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाए रखेंगे। जब यह आंतरिक दीपक स्थिर जलने लगता है तो साधक अनुभव करता है कि अब उसकी सांसें भी किसी पवित्र मंत्र की तरह हो गई हैं। हर श्वास एक नई ऊर्जा का संचार करती है और हर प्रश्वास पुराने बोझ, थकान और चिंता को धीरे धीरे बाहर निकाल देता है। यह चक्र निरंतर चलता रहता है, जैसे दिन और रात का खेल, और इसके बीच मन की भूमि उपजाऊ बन जाती है, जहां शांति, संतोष और प्रेम के बीज अंकुरित होने लगते हैं। ध्यान की सही विधि में धीरे धीरे आपके भीतर यह समझ पैदा होती है कि जीवन में आने वाली हर घटना एक शिक्षक है। सुख सिखाता है कृतज्ञ होना, दुख सिखाता है धैर्य रखना, और असफलता सिखाती है फिर से उठकर चलना। बौद्ध साधना में इसे धम्म दृष्टि कहा जाता है, एक ऐसी दृष्टि जो हर परिस्थिति में शिक्षा देख पाती है, शिकायत नहीं। इस दृष्टिकोण के साथ जब आप साधना करते हैं तो आपका ध्यान और गहरा हो जाता है। अब यह केवल आंखें बंद कर बैठने की क्रिया नहीं रह जाती, बल्कि हर क्षण में जागरूकता का विस्तार हो जाता है। सुबह की पहली किरण, चाय का पहला घूंट, किसी प्रियजन की मुस्कान, इन सब में आप वही पवित्रता देखने लगते हैं जो पहले केवल ध्यान के दौरान महसूस होती थी। समय के साथ आप महसूस करते हैं कि आपकी ऊर्जा बिखरना बंद हो गई है। पहले मन भविष्य की चिंता और अतीत की याद में उलझा रहता था, अब वह वर्तमान में टिकना सीख रहा है। यही वर्तमान ही असली खजाना है, और इसे थामना ही ध्यान की सबसे बड़ी उपलब्धि है। बौद्ध ध्यान की तकनीकों में एक अद्भुत अभ्यास है, चलते हुए ध्यान। इसमें आप धीरे धीरे चलते हैं, लेकिन हर कदम को पूरी तरह महसूस करते हैं। पैर का जमीन से उठना, आगे बढ़ना और फिर धरती से लगना, इस पूरे क्रम को ध्यानपूर्वक देखते हैं। यह साधना सिखाती है कि ध्यान केवल स्थिर बैठने से नहीं, बल्कि गतिशीलता में भी हो सकता है। चलते हुए ध्यान से यह एहसास होता है कि हर कदम एक प्रार्थना बन सकता है, हर गति एक आशीर्वाद। आप महसूस करते हैं कि आप केवल जमीन पर नहीं चल रहे, बल्कि अपने भीतर की यात्रा में भी आगे बढ़ रहे हैं।
इस निरंतर अभ्यास का प्रभाव इतना गहरा होता है कि साधक का पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है। आंखों में एक स्थायी कोमलता, चेहरे पर सहज मुस्कान और बोलचाल में एक मधुर शांत भाव आ जाता है। अब जीवन की चुनौतियां भी आपको डराती नहीं, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि हर तूफान के बाद आकाश साफ होता है। धीरे धीरे ध्यान की यह विधि आपको एक ऐसी आंतरिक शक्ति देती है जिसे कोई छीन नहीं सकता। यह शक्ति आपको कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर रखती है और सुख के क्षणों में भी विनम्र बनाए रखती है। यही वह अवस्था है जहां बौद्ध ध्यान साधक को एक जीवंत प्रकाश स्तंभ बना देता है, जो स्वयं प्रकाशित है और दूसरों के मार्ग को भी रोशन करता है। जब साधना का दीपक लगातार जलता रहता है तो भीतर की परतें एक एक करके खुलने लगती हैं। मन की गहराइयों में छिपे भय, संदेह और असुरक्षाएं सतह पर आती हैं, मानो वर्षों से बंद दरवाजे अचानक खुल गए हों। पहले तो यह अनुभव भारी लग सकता है, लेकिन बौद्ध ध्यान हमें सिखाता है कि इन भावनाओं से भागना नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करना ही मुक्ति का मार्ग है। बुद्ध ने कहा था, दुख को देखो, समझो और पार हो जाओ। जब आप ध्यान में बैठकर इन भावनाओं को देखते हैं तो वे धीरे धीरे अपनी शक्ति खोने लगती हैं। अब वे आपको नियंत्रित नहीं कर पाती। जैसे अंधकार को दूर करने के लिए मशाल जलानी पड़ती है, वैसे ही सजगता की रोशनी इन नकारात्मक भावनाओं को भंग कर देती है। इस यात्रा में एक और अद्भुत चरण आता है, शून्यता का अनुभव। इसका अर्थ है भीतर ऐसी व्यापकता महसूस करना जिसमें कोई सीमाएं नहीं हैं। आप देखते हैं कि जो मैं बार बार अपना दावा करता था, वह केवल विचारों और स्मृतियों का संग्रह है। जब यह भ्रम टूटता है तो बचता है केवल एक अनंत आकाश, मुक्त, स्थिर और शांत। इस अवस्था में सांस भी इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि लगता है जैसे वह रुक गई हो। शरीर हल्का, मन पारदर्शी और हृदयपूर्ण करुणा से भरा हुआ महसूस होता है। आप अब केवल साधक नहीं रहते, बल्कि एक जीवंत ध्यान बन जाते हैं। हर क्षण, हर सांस में वही पवित्रता समाई रहती है। बौद्ध ध्यान तकनीकों में मौन ध्यान का अभ्यास भी विशेष महत्व रखता है। इसमें आप केवल मौन का अनुभव करते हैं, बाहरी मौन ही नहीं, बल्कि भीतर का भी। पहले आपको केवल बाहरी शांति सुनाई देती है, लेकिन समय के साथ आप भीतर की उस धुन को महसूस करने लगते हैं जो हमेशा से बज रही थी, पर अब तक अनसुनी थी। यह धुन जीवन की मूल लय है। मौन ध्यान से यह स्पष्ट हो जाता है कि शब्द केवल सतही स्तर पर संवाद करते हैं, लेकिन असली संवाद मौन में होता है। जब दो सजग मन एक साथ मौन में बैठते हैं तो बिना बोले भी बहुत कुछ कह दिया जाता है। यह अनुभव रिश्तों को गहराई देता है और मन को असीम विश्वास से भर देता है। जैसे जैसे यह साधना परिपक्व होती है, साधक के जीवन में सहज संतुलन आ जाता है। अब वह न अत्यधिक उत्साह में बहता है, न ही निराशा में डूबता है। सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, सबको एक समान दृष्टि से देखने की क्षमता आ जाती है। यही संभव है जो ध्यान की पराकाष्ठा मानी जाती है, और जब यह अवस्था स्थायी हो जाती है तो जीवन एक सतत ध्यान बन जाता है। अब चाहे आप पहाड़ की चोटी पर हों या शहर के शोर में, आपके भीतर का आकाश हमेशा साफ रहता है। यह वही अवस्था है जहां साधना का लक्ष्य और मार्ग एक हो जाते हैं। आप स्वयं मार्ग हैं और स्वयं ही गंतव्य। जब साधना इस गहराई तक पहुंचती है तो साधक के लिए सांस का हर क्षण एक चमत्कार बन जाता है। वह महसूस करता है कि यह श्वास केवल हवा का आदान प्रदान नहीं, बल्कि जीवन का सबसे पवित्र उपहार है। हर श्वास उसे स्मरण कराती है कि वह अभी यहां है, इस धरती पर, इस क्षण में, और यही क्षण उसका सच्चा घर है। बौद्ध ध्यान की सही विधि में एक और महत्वपूर्ण अभ्यास है, मेट्टा भावना का गहन विस्तार। प्रारंभ में यह करुणा केवल स्वयं के लिए होती है, लेकिन धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ता है, परिवार, मित्र, अजनबी और अंततः पूरी सृष्टि तक। इस अभ्यास में आप अपने मन में एक कोमल प्रकाश की कल्पना करते हैं, जो आपके हृदय से निकलकर चारों दिशाओं में फैल रहा है, हर जीव को आलिंगन कर रहा है। यह प्रकाश न किसी को परखता है, न किसी को छोड़ता है, यह सबको समान रूप से स्वीकार करता है। धीरे धीरे यह करुणा आपकी स्थायी अवस्था बन जाती है। अब आप केवल ध्यान के समय ही नहीं, बल्कि रोजमर्रा की परिस्थितियों में भी प्रेम और धैर्य से प्रतिक्रिया करते हैं। कोई आपको
कठोर शब्द कहे तो भी आप सहज बने रहते हैं, क्योंकि आप समझते हैं कि वह व्यक्ति भी अपने भीतर के संघर्ष से गुजर रहा है। यह समझ आपको अहंकार से मुक्त करती है और हृदय को विशाल बनाती है। इस साधना का एक गुप्त लाभ यह भी है कि यह आपकी संवेदनशीलता को गहराई देती है। आप प्रकृति के साथ एक नई तरह का संबंध महसूस करने लगते हैं। पेड़ों की सरसराहट, मिट्टी की खुशबू, बारिश की बूंदें, पक्षियों का गीत, सब आपको जीवंत और जुड़ा हुआ महसूस कराते हैं। अब आप केवल संसार में नहीं रहते, बल्कि संसार आपके भीतर बसने लगता है। बौद्ध ध्यान पद्धति में एक उन्नत अभ्यास है अनिच्छा का बोध, अर्थात अनित्यता की जागरूकता। इसमें आप गहराई से समझते हैं कि सब कुछ बदल रहा है। सांस, विचार, भावनाएं, शरीर, परिस्थितियां, कुछ भी स्थायी नहीं है। यह बोध आपको छोड़ने की कला सिखाता है। जब आप जानते हैं कि हर अनुभव क्षणभंगुर है, तो आप उससे चिपकते नहीं और न ही उससे भागते हैं। छोड़ने की यह कला मन को अद्भुत हल्कापन देती है। अब न अतीत का भार है, न भविष्य की चिंता, केवल वर्तमान की कोमल शांत लहरें हैं। इसी अवस्था में ध्यान अपने सबसे मधुर रूप में खिलता है और साधक भीतर से मुक्त महसूस करता है। इस मुक्त अवस्था में मौन और क्रिया का कोई विरोध नहीं रहता। आप भीड़ में रहकर भी भीतर से मौन रह सकते हैं और मौन में रहकर भी सक्रिय हो सकते हैं। यही वह अद्वैत है जिसे बौद्ध ध्यान अंततः प्रकट करता है, जहां साधक और साधना, अनुभव और अनुभव करने वाला सब एक हो जाते हैं। जब साधना की यात्रा में साधक धीरे धीरे स्थिरता प्राप्त करने लगता है, तब मन का शोर क्षीण होने लगता है। अब जो पहले अशांत लहरें थीं, वे शांत सरोवर की तरह गहरी और स्थिर हो जाती हैं। इस चरण पर सांस का अवलोकन मात्र एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक दर्पण बन जाता है, जिसमें आत्मा का वास्तविक स्वरूप प्रतिबिंबित होने लगता है। बुद्ध ने कहा था, स्मृति जागरण का प्रथम दीपक है। इस स्मृति का अर्थ केवल अतीत की घटनाओं को याद करना नहीं, बल्कि इस क्षण में संपूर्ण सजगता के साथ जीवित रहना है। इस सजगता में हर ध्वनि, हर गंध, हर स्पर्श, हर दृश्य एक आंतरिक अनुष्ठान बन जाता है। जब आप किसी पक्षी की चहचहाहट सुनते हैं, तो उसे केवल एक आवाज न माने, उसमें प्रकृति की अनंत धड़कन को महसूस करें। जब आप चाय की एक चुस्की लें, तो उसका स्वाद केवल जीभ पर ही नहीं, मन में भी उतरने दें। यही है पूर्ण उपस्थिति का अभ्यास, जिसे बुद्ध ध्यान की आत्मा मानते थे। अब ध्यान में एक और सूक्ष्म परत जुड़ती है, करुणा। करुणा का अर्थ केवल दूसरों पर दया करना नहीं, बल्कि उनके दर्द को अपने हृदय में महसूस करना और फिर उसे प्रेम में परिवर्तित करना है। जब आप ध्यान में बैठकर कल्पना करते हैं कि आपके भीतर से प्रकाश की किरणें चारों दिशाओं में फैल रही हैं और हर जीव को शांति, सुख और सुरक्षा दे रही है, तब आप केवल अपने भीतर ही नहीं, बल्कि समस्त अस्तित्व में परिवर्तन ला रहे होते हैं। इस तकनीक को बौद्ध परंपरा में मेत्ता भावना कहा जाता है, जिसका अर्थ है मैत्रीपूर्ण भावना का विस्तार। और धीरे धीरे यह साधना आपको वहां ले जाती है जहां विचार और भावना दोनों थम जाते हैं। एक शून्य सा अनुभव, लेकिन यह शून्य खाली नहीं, यह पूर्ण है। इसमें न कोई भय है, न कोई अपेक्षा, केवल मौन की मधुर ध्वनि है। यही वह अवस्था है जहां साधना साधक को साध लेती है और ध्यान स्वयं ध्यान का अनुभव करने लगता है। जब साधक उस गहन मौन में स्थिर हो जाता है, तब वह यह समझने लगता है कि ध्यान केवल एक आसन में बैठने का अभ्यास नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का तरीका है। अब सजगता केवल ध्यान कक्ष तक सीमित नहीं रहती, बल्कि हर कदम, हर सांस, हर दृष्टि, हर संवाद में बहने लगती है। वह चलते समय भी इस बात से अवगत रहता है कि पैर धरती को कैसे छू रहे हैं, हवा त्वचा को कैसे स्पर्श कर रही है और सूर्य की किरणें चेहरे पर किस तरह की गर्माहट दे रही हैं। इस सजगता से एक अद्भुत बात होती है, मन अनावश्यक विचारों के बोझ से मुक्त होने लगता है और साधक हर क्षण को जैसे पहली बार अनुभव करता है। बुद्ध ने इस अवस्था को सतत स्मृति कहा, जहां आप न अतीत में खोए रहते हैं, न भविष्य की चिंता में उलझते हैं। यहां केवल वर्तमान है और वर्तमान ही सच्चा जीवन है। साधक जब खाना खाता है, तो सिर्फ खाने के स्वाद पर ध्यान नहीं देता, बल्कि उस भोजन तक पहुंचने वाली पूरी यात्रा को महसूस करता है। कैसे बीज बोया गया,
कैसे बारिश ने उसे पोषित किया, कैसे किसानों ने मेहनत की और कैसे वह अंत में उसकी थाली में आया। यह कृतज्ञता साधक के भीतर एक और गहराई पैदा करती है। वह हर चीज को एक उपहार की तरह देखने लगता है। इस अवस्था में धीरे धीरे अहंकार की दीवारें टूटने लगती हैं। अब मैं और तुम का भेद कम होने लगता है। साधक समझने लगता है कि वही जीवन जो उसके भीतर धड़क रहा है, वही हर प्राणी के भीतर भी है। यह अनुभूति केवल विचार नहीं, बल्कि अनुभव के स्तर पर होती है। और यही वह क्षण है जब करुणा, प्रेम और शांति उसकी स्वाभाविक भाषा बन जाती है। अब क्रोध आने से पहले ही पिघल जाता है, ईर्ष्या बनने से पहले ही गायब हो जाती है और भय टिकने से पहले ही समाप्त हो जाता है। यहीं पर ध्यान केवल साधना नहीं, बल्कि आशीर्वाद बन जाता है। ऐसा आशीर्वाद जो साधक के जीवन में नहीं, बल्कि उसके आसपास की पूरी दुनिया में बदलाव लाता है। और अंततः साधक यह समझ लेता है कि ध्यान का वास्तविक अर्थ केवल आंखें बंद करके चुप बैठ जाना नहीं है, बल्कि हर सांस, हर शब्द, हर कदम में पूर्ण जागरूकता और प्रेम का प्रवाह बनाए रखना है। वह देखता है कि बाहर की दुनिया भले ही शोर से भरी हो, पर भीतर की निस्तब्धता अडिग है, जैसे गहरे समुद्र की तलहटी, जहां सतह पर उठते तूफानों का कोई असर नहीं पड़ता। यह आंतरिक शांति उसे हर परिस्थिति में संतुलित रहने की ताकत देती है। अब वह जीवन को बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि जीवन को उसी रूप में स्वीकार कर उसमें अपनी सजगता और करुणा से प्रकाश भर देता है। यही वह अवस्था है जहां साधक और साधना का भेद मिट जाता है, जहां साधक ही ध्यान बन जाता है और ध्यान ही साधक। इस बोध के साथ उसकी यात्रा का उद्देश्य पूरा हो जाता है, लेकिन यात्रा समाप्त नहीं होती, क्योंकि अब हर क्षण, हर मुलाकात, हर अनुभव उसके लिए ध्यान का ही एक नया अध्याय है। उसने वह खजाना पा लिया है जो कभी खो नहीं सकता, भीतर की अनंत शांति, अडिग प्रेम और अटूट संतुलन। यही है ध्यान की सच्ची उपलब्धि और यही है जीवन का वास्तविक उत्सव।